स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने सीखा था कि किस तरीके से जो है हमारा टैली के अंदर जो है स्टॉक ग्रुप बनता है, स्टॉक आइटम और यूनिट ऑफ मेजर बनाया जाता है। अब हम सीखेंगे टैली के अंदर जो है अकाउंटिंग वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर को सीखने से पहले जो है हम समझ लेते हैं कि किस तरीके से जो है वाउचर्स की एंट्री होती है, क्या शॉर्टकट कीज है। स्क्रीन पे आपको शॉर्टकट की दिख रहे होंगे, जैसे कि कॉन्ट्रा है। कॉन्ट्रा की जो एंट्री हम इसलिए करते हैं जब हमारी बैंक से रिलेटेड कोई एंट्री हो, पेमेंट से एंट्री होगी तो उसके लिए हम F5 प्रेस करेंगे। रिसीट अगर हमें बनाना हो तो उसके लिए F6, जर्नल की एंट्री करनी हो तो उसके लिए हम प्रेस करेंगे F7 और सेल करना हो चाहे तो उसके लिए हम प्रेस करेंगे 8। ठीक है, परचेज के लिए हम प्रेस करेंगे F9। तो चलिए आप जो है टैली पे आ जाते हैं। यहाँ सर्च बॉक्स में टाइप करेंगे TALLY टैली, ERP9 सेलेक्ट कर लेंगे। जब तक टैली ERP9 ऑन हो रहा है तो आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो आप हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन दबाइए ताकि जो है नई नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिले। यहाँ पे वर्क इन एजुकेशन मोड को सिलेक्ट कर लेंगे, हम एंटर करेंगे और आपको जो बताया था कि किस तरीके से जो है पुरानी कंपनी में एंट्री करनी है, उसके लिए जो है हम क्या करेंगे, उस पुरानी एंट्री कंपनी को जो है ओपन करेंगे। तो Alt F1 प्रेस करेंगे या फिर जो है राइट साइड यहाँ पे सिलेक्ट कंपनी का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे सिलेक्ट कंपनी का ऑप्शन जो है क्लिक हो जाएगा। उसके बाद ऑप्शन आएगा कि आपको कौन सी कंपनी सिलेक्ट करनी है, तो हम AIPS कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की जो है कंपनी सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिख जाएंगे कि यहाँ पे नो वाउचर एंट्रीज है, यानी कि अभी तक इस कंपनी के अंदर किसी भी तरीके से कोई भी वाउचर एंट्री नहीं हुई है। तो एक बार रिव्यू ले लेते हैं, प्रीव्यू ले लेते हैं कि क्या क्या जो है हम पीछे सीख के आ चुके हैं। अकाउंटिंग इन्फो पे जाएंगे तो हमने यहाँ पे लेजर सीखा है, सिंगल लेजर और मल्टी लेजर बनाना सीखा है, मल्टीपल लेजर। स्किप करके बाहर आएंगे। इसके बाद इन्वेंट्री इन्फो पे क्लिक करेंगे तो स्टॉक ग्रुप हो गया, स्टॉक आइटम हो गया और यूनिट ऑफ मेजर हो गया हमारा। यहाँ पे इसको हमने सीखा था लास्ट क्लास में। अगर आपने ये सारी वीडियो नहीं देखा है तो रिक्वेस्ट है कि आप पहले वो पुरानी वीडियो देख ले ताकि आपको जो है अकाउंटिंग वाउचर जो है और भी इजी तरीके से समझ में आ जाए। बहुत छोटी छोटी वीडियो है, क्लिप्स है और क्लियर हो जाएगा एक बार में ही। तो पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वो आप उसे देख लो। स्किप करके बाहर जाएंगे हम। अब सीखेंगे आज की क्लास में अकाउंटिंग वाउचर। अकाउंटिंग वाउचर में जो है हम प्रेस करेंगे तो इस तरीके का एक इंटरफेस खुलता है। राइट साइड में आपको सारे वाउचर्स के शॉर्टकट की विद नेम दिख जाएंगे। आप जैसे यहाँ अगर हमें कोई पेमेंट करना हो तो हम यहाँ पे पेमेंट का वाउचर ओपन करेंगे। अभी जो है हमें प्रेस करना है वो है F9। किसके लिए? परचेज के लिए। एक परचेज का इनवॉइस बनाएंगे, परचेज वाउचर बनाएंगे। एंटर किया हमने F9। या तो आप प्रेस कीजिए कीबोर्ड से या फिर आप राइट साइड से यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए कीबोर्ड से। मेरा सजेशन है कि ऑलवेज जो है कीबोर्ड का यूज कीजिए F9 प्रेस करने के लिए। यहाँ हम जो है 101 एक इनवॉइस नंबर डालते हैं, एक्सेप्ट कराएंगे। यहाँ पे डेट आ जाती है कि आपको किस डेट का इनवॉइस बनाना है, मैंने 1 अप्रैल लिख दिया। अब यहाँ आते सिलेक्ट करना पड़ेगा कि हम परचेज कर रहे हैं, हम परचेज कर रहे हैं उधार में यानी कि क्रेडिट में। तो हमारा एक सन्ड्री क्रेडिटर होगा। जैसे कि सन्ड्री क्रेडिटर वो होते हैं जिससे ऑनर उधार सामान खरीदता है और सन्ड्री डेटर वो होते हैं जिसे ऑनर उधार सामान देता है यानी कि सेल करता है। तो अभी हम परचेज कर रहे हैं तो सुधीर हमारा सन्ड्री क्रेडिटर है, हमने लेजर में बनाया था। तो एंटर करेंगे। यहाँ पे सुधीर की जो है सारी डिटेल लिख लेंगे, एड्रेस, रेफरेंस, अदर रेफरेंस जो भी है वो सारी चीजें स्टेट के साथ आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन आता है परचेज लेजर। परचेज लेजर के लिए आप परचेज लेजर पे क्लिक करोगे। यहाँ क्लिक करने के बाद डायरेक्टली आपको यहाँ पे बोलेगा कि नेम ऑफ आइटम। तो आपको आइटम नहीं दिख रहा होगा तो आप कीबोर्ड से जो है स्पेस बटन, ये बड़ा सा बटन होगा सेंटर में, उसको प्रेस करेंगे तो लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम यहाँ पे आपको दिखने लग जाएगा। जैसे कि अब हम यहाँ पे जो है कुछ आइटम को लेकर जो है एक इनवॉइस बनाते हैं। यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे हम। सिलेक्ट करने के बाद 5 हम यहाँ पे क्वांटिटी ले लेते हैं चेयर की 500 रुपए के हिसाब से। यहाँ पे एक क्वांटिटी की कीमत एक लिखनी होती है और बाकी सब जो है आपका यहाँ पे दे देता है। एक्सेप्ट कराएंगे इसको। एक और आइटम के लिए जो है स्पेस बटन दबाएंगे और यहाँ पे हमने टेबल लिख लिया। टेबल ले लेते हैं, हम टेबल भी 5 पीस ले लेते हैं। यहाँ पे हम प्रेस करेंगे
एक टेबल की क्वांटिटी 5500 रुपये। तो यहाँ पे 5500 के हिसाब से जो है 5 टेबल का 27,500 रुपये कैलकुलेट करके दे देगा। इसी तरीके से आपको यहाँ पे जो है कैलकुलेशन की कोई इशू नहीं होगी। हम फटाफट जो है सारे आइटम सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे रेट डाल देता हूँ 250। मॉनिटर ले लेते हैं। अगर आप नेक्स्ट करके आगे पहुंच जाते हैं तो बैक स्पेस से पीछे आ सकते हैं। इसके बाद बैक स्पेस से पीछे आने के बाद यहाँ पे रेट डाल सकते हैं आप। मॉनिटर का जो है रेट हम यहाँ पे डाल देते हैं 3000। एंटर करेंगे। इसके बाद एंटर करके स्पेस बटन दबाएंगे और बची हुई जो भी हमारा जैसे कि हमारा माउस रह गया तो माउस को जो है हम सिलेक्ट कर लेते हैं। 5 पीस माउस हो गया 150 के हिसाब से। इसके बाद जो है हमारा सीपीयू हो गया 5 पीस 5500 का। ठीक है। इसके बाद जो है इसी तरीके से जो है आगे अब मान लीजिए कि कुछ ऐसे आइटम्स जो है आपने स्टॉक आइटम बनाते टाइम पे नहीं बनाया है और आपको बनाना है क्योंकि आपको रिक्वायरमेंट है। अब आप सब कुछ बैक करके पीछे तो नहीं जाएंगे, तो इसीलिए यहाँ पे शॉर्टकट की यूज करेंगे। ऑल्ट के साथ सी प्रेस करेंगे हम, तो आपको जो है यहाँ पे स्टॉक आइटम बनाने के लिए ऑप्शन दे देगा। यहाँ पे हम लिख लेते हैं जी केबल। वीजी केबल हो गया। वीजी केबल हमारा कंप्यूटर में ही जाएगा। हम यहाँ पे वीजी केबल को ले लेते हैं। कंप्यूटर के ही पार्ट्स है, 5 वीजी केबल ले लेंगे। प्राइस डाल दिया। अगर हमें इसके बाद पावर केबल लेना है तो इसी तरीके से दोबारा से ऑल्ट के साथ सी प्रेस करेंगे। यहाँ पे पावर केबल सिलेक्ट करेंगे। पावर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम इसको कंप्यूटर में ही डाल देते हैं। अलग से कोई भी अगर आपको कैटेगरी बनाना है, ग्रुप्स बनाना है, तो आप ऑल्ट सी करके बना सकती हो। ठीक है। पीसेस में डालेंगे, एक्सेप्ट करा देंगे इसको। तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली आपका आइटम यहाँ पे आ गया। आपको बैक करने की जरूरत नहीं पड़ी। यहाँ पे दो एक जरूरत पड़ती है तो दुगना ले लेते हैं 10। एक्सेप्ट कराएंगे। ये सारी एंट्री होने के बाद आप देखोगे जब एक्सेप्ट कराओगे स्पेस बटन दबा के, अगर आपकी सारी एंट्रीज जो हो चुकी है स्टॉक लिस्ट की आइटम की, तो आप यहाँ एंड ऑफ द लिस्ट पे क्लिक करोगे कि अब मुझे कुछ नहीं बनाना है। एक्सेप्ट कराएंगे। एक्सेप्ट कराने के बाद आपका यहाँ देख रहे होंगे परचेज नंबर 2 आ गया होगा। पिछली प्रीवियस जो है हमारी एंट्री देखनी हो तो पेज अप करेंगे हम। पेज अप जो है आपके अलग अलग कीबोर्ड पे अलग अलग तरीके से आपको दिख सकता है। तो यहाँ पे पेज अप कई कीबोर्ड पे जो है आपको लिखा होगा पीजी अप। ठीक है, पीजी डाउन। कहीं पे पूरा लिखा होता है पेज अप पेज डाउन। अगर आप लैपटॉप पे हैं और लैपटॉप पे अगर आपके सिर्फ नंबर पे दिख रहा होगा कि पीजी अप पीजी डाउन, बट नंबर से जो है 9 भी प्रेस होता है, तो नंबर लॉक ऑन करके जो है आप पेज अप कर सकते हैं। पेज अप करेंगे या पेज डाउन करेंगे। पेज अप करते ही आपका पुराना ये आ जाएगा। प्रिंट के लिए ऑल्ट पी प्रेस करेंगे। ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो है विद प्रिंट प्रीव्यू लिखा हुआ आना चाहिए। अगर नहीं है तो कई बार ये यहाँ पे तब नहीं होता है जब आपका यहाँ पे विद प्रीव्यू लिखा होगा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा होगा। तो आप यहाँ चेक कर लीजिएगा। विद प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका ऑप्शन विद प्रिंट प्रीव्यू आ जाएगा। एंटर करेंगे तो आपका ये इनवॉइस बन के रेडी हो जाएगा। ऑल्ट के साथ जेड प्रेस करेंगे हम तो यहाँ पे आपका इनवॉइस जो है स्क्रीन पे थोड़ा जूम होके दिख जाएगा। अब देखिए यहाँ पे डिटेल्स कि किससे खरीदा है, किसने खरीदा है, क्या क्या खरीदा है, ए टू जेड डिटेल है। क्वांटिटी क्या है, पर पीस रेट क्या है, टोटल अमाउंट क्या कैलकुलेट हो क्या है, या नीचे आ जाएगा टोटल पीसेस कितने खरीदे हैं आपने। ये अराउंड यहाँ पे सारा चीज आ जाएगा। इसी तरीके से ये पूरा इनवॉइस ऊपर नीचे करके देख सकते हो आप। डेट के साथ जो है मेंशन है। स्किप करके आप बाहर आ सकते हो। अगर आपको प्रिंट करना हो तो आप एक बार स्किप आना होगा, जूम आउट होगा। इसके बाद प्रिंट पे क्लिक करेंगे आप। प्रिंट पे क्लिक करने के बाद आप डेस्टिनेशन सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं डाउन डॉक्यूमेंट में डाल देता हूँ इसको। डॉक्यूमेंट में जो है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ AIPS इन वॉइस।
AIPS इनवॉइस 101। ठीक है, और यहां से जो है इसको एक्सेप्ट करा देते हैं। सेव करने के बाद आपका जो है ये सेव हो जाएगा। आप कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा सकते हैं और यहाँ पे परचेज के लिए जो है दूसरी इनवॉइस रेडी तैयार होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।